ओम शांति। विशेष हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा आवाज़ बढ़ा लो। विशेष चर्चा कर रहे हैं हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाना है। इस भट्टी से सभी क्या बनेंगे? शक्तिशाली। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और क्यों वो जरूरी है? क्योंकि अगर जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, वर्तमान समय जो समस्या चल रही समाज में, प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके पर हम जीत प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है, जो कई रो रहे लोग, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये समस्या है, वो रोने वालों के आपको आंसू पहुँच सकेंगे। कब हो सकेंगे? जब आप खुद शक्तिशाली हैं। अगर खुद ही आप कमज़ोर हैं, खुद ही रो रहे हैं, कोई संस्कार के वश में, रोने वालों के आंखों के आंसू पहुँच नहीं सकेंगे। इसलिए अब हमें अपने आप को क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। और जो वर्तमान समय शक्तिशाली है, उसका पद ऊंचा होगा। जो खुद शक्तिशाली अवस्था को बनाता है, वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकता है, उसको संगम का आनंद आ सकता है। लेकिन वो बनाने के लिए करना क्या है? 4-5 बातें बताई। पहली बात बताई, आत्माभिमानी का अभ्यास करना जरूरी है। जब तक आप आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है, आप शक्तिशाली वो कैसे बनना है, उसके लिए काफ़ी सारी बातें हमने चर्चा की। दूसरी कौन सी बताई? दूसरी बताई, स्वराज्य अधिकारी जो बनेगा, अपने इंद्रियों पर शासन करेगा, वो शक्तिशाली। अगर जो स्वयं को ही स्वयं से हार जाता है, नेपोलियन सबको जीता लेकिन खुद से हार गया। इसी तरह शक्तिशाली वो हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों पर, क्योंकि हमारे शक्ति का आधार है हमारे खुद की इंद्रियां, अगर वही आपको सहयोग नहीं दे रहे, घर का ही कोई भेदी बना हुआ है, आज मायाजीत बनने का आधार है इंद्रियों का सहयोग। सारे गीता का सारा है, अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। और जब घोड़े ही अगर वश में नहीं है, हमें हर इंद्रियां, आंखें जो जगता है रथ वहाँ चला जाता है, बुद्धि वहाँ जाते हैं रथ वहाँ चला जाता है। इसीलिए दुख और अशांति। आत्मा चाहता नहीं, आत्मा चाहता है मैं अच्छा करूं, लेकिन वश में, पर वश में। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, वो कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में सुना है। अगर ये दोबारा क्लासेस सुनना है आप, मैंने ये इसीलिए लगाया साधन ताकि आपको दोबारा सुन सकेंगे। यहाँ तो हमने तो केवल कुछ लोगों को सुनाया, लेकिन यूट्यूब में डालने से बहुत लोग सुन सकेंगे, इसीलिए साधन भी लगाए खासकर। तीसरा क्या बताया? संकल्प को समर्थ बनाओ, पॉजिटिव बनो। आज संकल्प निगेटिव होने से दुनिया में क्या हो रहा है देख रहे हैं। आज एक दूसरे के साथ बनती नहीं, आज तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई किसी का मर्डर कर रहे हैं। ये सब निगेटिव का कारण है। दोष दूसरों को देते हैं लेकिन खुद निगेटिव है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर आपका चश्मा ही निगेटिव है, आपको हर व्यक्ति निगेटिव दिखाई पड़ेगा। कोई हंसता लगता मुझे देखो जरूर हंसता है, कोई किसी से बात करता लगता है मेरी बात जरूर करें। इसलिए अपना चश्मा पॉजिटिव बनाओ। निगेटिव से सबसे पहला गुस्से की उत्पत्ति होती है, निगेटिव से। और गुस्सा सभी बुराई का जड़ है। मैं जब जेलों में जाता हूँ, 1100-1200 जेल में गया, सबसे ज़्यादा गुस्से वाली 70% कैदी गुस्से वाले होते, निगेटिव। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना, पॉजिटिव से शक्तिशाली बनेंगे। नहीं तो जैसे कहते ना, अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ कर उसको, हम योग लगा रहे हैं, अमृत वाला कर रहे सब कुछ, लेकिन मन से लीकेज हो रहा है, निगेटिव सोच रहे, जो कमाए खत्म। आप ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं,
लेकिन आप टेंशन में नेगेटिव हैं, वो ब्रह्मचर्य आपके चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य मतलब केवल पवित्र रहना ये नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। अब कोई है ही ब्रह्मचारी लेकिन चेहरे में कोई रौनक ही है, चेहरा मरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर टेंशन निगेटिव है, वो शक्ति उससे जा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य अर्थात मन उसका चुप, वाचा में भी कोई निगेटिव नहीं, कर्मना भी उसके पॉजिटिव, तब जाकर के उसकी झलक दिखाई पड़े। उसके वो वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, कर्मों में बल आएगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, उसके लिए भी कई बातें बताई। और चौथा कौन सा बताया? चौथा बताया योग की शक्ति को बढ़ाओ, शक्तिशाली बनेंगे। शिवाय योग से हम शक्तिशाली बन ही नहीं सकते। योग मतलब केवल ऐसे नहीं। अब कई बार जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हो तो सब बजे कहते हैं सर हमारे कोई जरूरत नहीं, हम तो योगा कराते। हमने कहा योगा कराते आप? अब ब्रह्मा कुमारी वगैरह जाते? नहीं जाते। तो योगा किससे लगाते हैं आप? मन कहीं नहीं लगाती, एकाग्र हो जाए काय का। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति का पावर ही पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है। जब तक परमात्मा कहाँ है, मैं कौन हूँ, वो कहाँ रहता है, जब तक इसको नहीं समझे योगा काय का करेंगे? फिर पावर किसे ले रहे हैं? और जब योगा करते तुम लोग तो जो बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 70% बच्चा 90% बच्चा याद करा करते सर हमको गुस्सा आता है। मैंने कहा सर ये योगा सिखाती ये क्या है? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। योगा मतलब जो परमात्मा कहाँ है वहां मन बुद्धि। हम बीके भी है, बीके का भी योग कहाँ लगता है लेकिन वो पावरफुल। जब तक उस परमात्मा से ध्यान नहीं लगेगा, जब इसका ध्यान लगेगा ना गुस्सा करेगा ना कहीं प्रभावित होगा। अब देखते कि योगा सिखाते हैं और बच्चों ने बाल कैसे काटे, ऊपर छतरी ऐसा करता रहता है। मैंने कहा ये योगा करता है, इसको फैशन करने का कहाँ शौक बढ़ गया? तब वो समझ रहे थे हम जो करते हैं वो कहीं रॉन्ग जा रहे हैं। इसलिए कर्मों में दिखना चाहिए हम योगा करते हैं। कहीं भी अब बच्चे इतना शैतानी कर रहे, बच्चे से वो टीचर चिल्ला भी रहे तो जो चुप भी वो नहीं हो रहे। हमने कहा सर योगा करते तो आपका कहना तो मानना चाहिए। लोगों ने कहना भी नहीं मान रहे, डंडा लेकर के चारों तरफ खड़े बच्चे टीचर। हमने कहा योगा करने वालों को डंडा लेके क्या जरूरत है? इसलिए योग करने से इंद्रियों में शीतलता आती है, गहरी शांति का अनुभव होता है। वो कहीं भी उसके मन में उसको कुछ सोना चांदी भी दो तो भी बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन भर गया, बुद्धि भर गई। ये स्थिति है, वो असली योगा। और वो कैसा करना है उसके बारे में हमने मोबाइल के एग्जाम्पल देकर के बताया। 4 बातों के ऊपर चर्चा की, ये 5वीं बात है। अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है उसके लिए 2 धारणा हमारी बड़ी पावरफुल चाहिए। वो 2 धारणाएं, जो श्रीमत का पालन करता है पर चिंतन से बचता है वो है शक्तिशाली। आज हमारी लीकेज होने का कारण है हम पर चिंतन करते हैं, औरों के दोष देखते हैं। जो औरों का दोष देखता है वो कमजोर बन जाता है। क्यों दोष देखना नहीं? कहीं वो है ही ऐसा ना, वो ऐसा नहीं है, उसको पाठ मिला हुआ ऐसा। जैसे कोई व्यापारी होता है और व्यापारी को जैसे रंगमंच होता है ना, कहीं पहले नाटक करते थे, ड्रामा या गांव में नाटक करते थे। अब कोई व्यापारी है उसको पाठ मिला शराबी का, वो जिंदगी में शराब कभी देखी नहीं और उसको पाठ मिला हुआ है, तो जिस समय उसका एक्टिंग चलते है उस समय क्या करता है? पाठ बजाता है, उसके बाद फिर ठीक ठाक होता है। वो असली थोड़ी शराब है। इसी तरह हर आत्मा शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन अब उसको सभी को पाठ मिला हुआ है, सब पाठ बजा रहे। इसलिए किसी को भी देख करके व्यर्थ नहीं सोचो, सदा पॉजिटिव रहो, पर चिंतन से बचे रहो। जो पर चिंतन करता है, प्रदर्शन करता है, वायुमंडल खराब करता है।
जो दूसरों को देखता है, पर चिंतन करता है, प्रभु उसको प्यार नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तू मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, तो सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे? परमात्मा के बच्चे ना। चाहे बहू हो, बेटा हो, चाहे कोई बीके हो, बहने हो, सब उसके बच्चे। और सारा दिन हम क्या करते हैं? मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, वो बहन ऐसी है, सारा नींदा लानी की। और शाम को ध्यान में बैठेंगे, क्या कहेंगे? मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर, आनंद के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, और तुम मेरी महिमा करे, तुम जाओ, वो प्यार नहीं करेगा। प्रैक्टिकल है ना। भगवान से प्यार करने से पहले भगवानी रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, हर व्यक्ति मुझे प्रिय चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति भी आपके दिल में कुछ निगेटिव भरा हुआ है, भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए स्वच्छ बनो। कई क्या करेंगे? पीछे से किसी की बुराई करेंगे, ये ऐसी है, वो ऐसी है, वो है। अचानक जिसकी परिचिंतन कर वो आ गई, क्या कहेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद करें, मुख में राम, बगल में छुरी। ऐसे के दिमाग में सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, मुरली की बातें नहीं ठहर सकती। शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक तो पॉइंट बताओ, बहुत अच्छा था। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। दिमाग में नहीं बैठेगा। क्यों? सरस्वती हमेशा हंस के ऊपर बैठती, कौवे के ऊपर नहीं बैठती। कौवा अर्थात अंदर कुछ, बाहर कुछ। नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। हमेशा जो सबके गुण रूपी मोती चुगता है, अच्छाई देखता है, वो है हंस। कौवा मतलब हमेशा दुर्गुण देखने वाला, अवगुण देखने वाला। उसके बुद्धि में सरस्वती माँ। और याद रखना, जहां सरस्वती नहीं होती वह लक्ष्मी नहीं आएगी। स्कूल आजकल बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उसके पास सरस्वती नहीं है ना। पीछे बैठा है, चिमटी ले रहा है, कहीं क्या कर रहे हैं, टीचर की बुराई कर रहे हैं, कहीं तो नशा करके बैठा हुआ है, कहीं फिल्म देख करके वहाँ मंदिर में पहुँचा है। तो सरस्वती कैसी बैठेगी? जिसके दिमाग में सरस्वती नहीं है वो गुस्सा करता है, लक्ष्मी कैसी आएगी? धन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, धन आपके पीछे दौड़े, मजे यूज करो, यूज करो। आपके पीछे धन कब लगेगा? जब सरस्वती को बिठाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चों के व्यवहार देखो, फिर कहते गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा नौकरी? पहले तो आप संस्कारित तो बनो। इसलिए संस्कारित बनना, पॉजिटिव बनना, हंस बनना। जो हंस बनेगा, सरस्वती दिमाग में बैठेगी, सारी देवी आपके जीवन में दिखाई पड़ेगी, मदद करेगी। इसलिए हमें हंस बनना है। कई कहते हैं कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? हम सुनना नहीं चाहते। कोई आकर के बेरद बातें सुनाता है, क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा, और क्या हो? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के तो बताओ क्या हो। वो कचरा डाल रहे, बेरद बातें सुना रहे और उसको चाय पानी पिला रहे। आपके घर में कोई कचरा लेकर आएगा एक टोकरी भर करके, तो आप क्या कहेंगे? आपका धन्यवाद, रोज आए करो और जहाँ पूजा होती है वहाँ डाल करो। ऐसे कहेंगे। कचरा डालने वालों को तो भगाएंगे, लेकिन यहाँ किसी की घर की, इधर की, उधर की कोई सुनाता है, हम क्या करते हैं? उसको चाय पानी पिलाएंगे, खातिरी करेंगे। अगर खातिरी की, दूसरे दिन उसने कहीं कचरा देखा तो देखेंगे आपका कूड़ादान तो फिक्स है, ला करके डालता रहेगा। और जब ऐसी बातें सुनता है वो शक्तिशाली कैसा बनेगा?
इसलिए अवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए पर चिंतन से बचना, ये धारणा पक्की करके जाना है यहाँ से। इसमें तो करते तो नहीं है ना कोई, ऐसा कोई है? कभी भी हम पर चिंतन करते ही नहीं। अगर कोई सुनाता तो भी नहीं सुनते, झूठ बोले कौवा काटे। कोई है तो बताओ, मुश्किल ही, कोई भी हाथ नहीं उठा रहे। मुझे लगा कि ये टॉपिक को मैं कैंसिल करूँगा, लेकिन फिर मैं देखा जरूरी है। बाबा कहते हैं नहीं जी, तो जरूरी है। देखो सब कोई भी हाथ नहीं उठा रहे, मैं नहीं करता हूँ कभी भी, मतलब सब करते हैं तो क्या क्या फायदा होता है बताओ। आजकल दूसरों को देखने की आदत लगे, एक ही घर से खाना लेके बैठेंगे सामने, देखेंगे उसके थाली में क्या क्या, जहां से आपने लाया उसने वहीं से लाया, लेकिन जब तक नजर नहीं जाएगी चैन, तो आजकल लोग हर एक औरों को देखता है, और जो औरों को देखता है खुद को देख नहीं पाता, अपने अंदर क्या कमी है क्या कमजोरी है। कई कहते हम करते नहीं, कोई आकर सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम सिर हिलाते, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तो दिल नहीं करता, लेकिन बाद में सिर कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा अच्छा, फिर अच्छा 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 करते करते अगर उस व्यक्ति का आपने भी कुछ देखा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा क्या शुरू हो गया। मुझे गुलजार दादी के साथ 10 साल दिल्ली में रहने का मौका मिला, तो मैं गुलजार दादी को देखता था, गुलजार दादी की एक विशेषता देखता था, अगर दादी को कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता था, दादी हाँ जी अच्छी नहीं करती, सिर नहीं हिलाएगी, ऊपर चली, सुनाने वाले चुप निकल जाते। तो हमारे पास आते थे, मैंने कहा दादी के साथ मिलना तो हो गया, दादी सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा कोई बेरत बातें तो नहीं, हाँ किसी के कंप्लेन, मैंने कहा जिसकी कंप्लेन करे थे उसकी अच्छा ही बताए पहले, वो 2 बजे उठते, पोछा लगाते, ये करते, वो नहीं सुनाया, और कमजोरी फटाफट सुना दिया। दादी कभी भी किसी की कमजोरी नहीं सुनती। जिस कान में अमृत डाला उसमें झेल मत डालना, इसलिए और परचिंतन एक पाप है। निशानी क्या है, पहले नजर दौड़े, कोई सुन तो नहीं रहा, धीरे से कान में और बहुत धीमे से हम, वो तो सुनाने वाला तो सुना रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो सिर हिला रहे वो भी उसके अंदर शामिल होता जा रहा है, वो उसको उम्र दे रहा है, चलो परचिंतन करो, मेरा सहयोग है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये बातों से बच कर करो। परचिंतन करने वाला सोमान में नहीं टिक सकता, स्वधर्म में नहीं रह सकता। जैसे कोई वोमिटिंग करता है, वोमिटिंग करने वाला कहाँ जाता है वोमिटिंग करने के लिए? पहले तो वोमिटिंग क्यों करता है, पहली बात क्यों करता है? चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या करता है फिर? वोमिटिंग करने के लिए जाता है। कहाँ जाता है? और उसको जब तक नहीं करेंगे नींद नहीं आएगी, कहेंगे मुझे पेट में कुछ हो रहा है, जाकर के फिर वॉश बेसिन में उल्टी करता है। जब वॉश बेसिन में उल्टी करता है तब जाकर खाली हो गया। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी समाचार सुनता है, चटपटी बातें देखता है, किसी की कमजोरी को देखता है, वो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा। जब पेट बुद्धि में डाइजेशन नहीं होगा तो फिर उल्टी करेगा। कहाँ करेगा? और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, वो फोन करेगा वॉश बेसिन को, आज वंडरफुल है, आप आ जाना, अभी अभी आओ तो और अच्छा है। अगर नहीं आता तो मैं खुद ही आ जाऊंगा वहाँ उल्टी करने के लिए। वहाँ वॉश बेसिन आता है, खुद ही जाएंगे अब, क्योंकि हमारा वॉश बेसिन मूवी है, चलता फिरता है। और जाकर के सीधा, अब वो उल्टी करता है तो हम क्या करते? भगाते, नाक बंद करते, उधर जा उधर जा। और यहाँ कोई करता है तो और क्या। इसीलिए गणपति का त्योहार चल रहा है ना, गणपति को बड़े बड़े कान है, बड़े बड़े हाथी की कान है। हाथी कान हमेशा हिलाता रहता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी गई मर जाएगा। अर्थात, और गणपति को क्या बोलते हैं? विघ्न हर्ता। अगर अपने जीवन के विघ्नों को नष्ट करना चाहते हो तो आपको भी क्या करना है? ये अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो। कोई भी सुनाता है, हिलाते रहो, सुनो नहीं, लेकिन हम हिलाने के बजाय और कहते आ जाओ।
तो कितनी भी पूजा करेंगे गणेश जी की, विघ्न तो बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, क्योंकि गणपति का एक एक अंग हमें विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। इसलिए अगर गणपति को प्रसन्न करना चाहते हैं, अभी आने वाली है ना ये नवरात्रि आने वाली, नवरात्रि क्या है, असुरों का संहार, तो ये परचिंतन भी एक असुर है, उसको खत्म करो इस भट्टी में। मुझे आज से, क्योंकि ये समय परचिंतन करने का नहीं है, दूसरों को देखने का नहीं है। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हें 2 थैले देता हूँ, एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, मित्र संबंधी, उन सभी के अंदर जो बुराई है, उस बुराई की चिटकियां बना करके मैंने पीछे वाले थैले में डाला है, उसको बांध करके रखना, देखना नहीं, सोचना नहीं, किसी को बताना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे जो दोष मेरे नजर में आए, उसकी चिटकियां बना करके मैंने आगे वाले थैले में डाला है। तो भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को क्या करो, बांध करके पीछे रखो और अपनी बुराई को खुला रखो आगे। जब भी तुमको फुर्सत मिलती है, टाइम मिलता है, हाथ डालो, निकालो मेरे अंदर क्या क्या बुराई और उसको परिवर्तन करो। बस इतना करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जाओ, वरदान है मेरा। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मैं वही करूँगा जो आपने बोला। ठीक है, लेके गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है और आगे करके खोल देता है। फिर देखता, अच्छा फलाना ऐसा ही, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा मैं सावधान हो गया। खुद तो चिंतन करता, औरों को भी बुला करके करता है, पता है वो ऐसा है, सावधान रहना उसे। हमेशा जा भी जाता है, सब बुराई को सुनाता रहता है। अब उसको टाइम ही नहीं ध्यान साधना का, दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास कई सालों के बाद आया, कहते भगवान मुझे सुख शांति नहीं है, मैं बहुत दुखी हो गया। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने कई साल पहले जो वरदान और थैले दिया था, उस थैले को कहाँ रखते तुम? कहता भगवान मेरे से कई बार भूले हो गई, मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण, ये कहानी किसी और की नहीं, किसके? हमारी। तो हम भी यहाँ क्यों आते हैं, किसे लाते हैं यहाँ? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, जीवन में आगे बढ़े। तो बाबा भी कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को क्या करेंगे, आगे लेंगे, फिर सोचेंगे, देखेंगे, औरों को भी बुला के सुनाएंगे वैसे वैसे। और अपने, अगर किसी ने कहा भाई तुम नहीं मैं ठीक, उसके कारण ऐसा हो रहा है, थैले उल्टे के वरदान भी। इसलिए आज से हमें क्या करना है, कभी भी पीछे का थैला आगे नहीं करना है। करेंगे तो भट्टी की, सब कुछ की, तो भी अनुभव नहीं होगा, परमात्मा का प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। ये परचिंतन हमारी स्थिति बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण है। एक होता है कोयले के व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? झोपड़ी में रहता है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और हीरे वाला कहाँ रहता है? हीरे बेचने वाला हाँ, महलों में अच्छी जगह पर रहता है, एक हीरा बेचो माला माल। इसी तरह परचिंतन करने वाला, मुंह भी काला, हाथ भी काला, जिसको बेचो भी मना, दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी की व्यर्थ बातें सुना करके दूसरे का भी टाइम कर वेस्ट करें, खुद का तो कर रहे हैं। इसलिए हमें कोयले के व्यापारी नहीं बनना, किसके व्यापारी बनो? हीरे के व्यापारी बनो। और हीरे कोई अलग खानी में नहीं होती, जिस खान में कोयले होते हैं उसी खान में
आज जिस व्यक्ति के तुम दुर्गुण देख रहे हैं उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपी है, उसको भी तो देखो। इसलिए गुणों को देखो, अच्छाई को देखो। एक मक्खी होती है ना, मक्खी जिस शरीर में कहाँ बैठते हैं, जहाँ जख्म हो वहाँ बैठ जाते हैं। इतना सुंदर शरीर वहाँ नहीं बैठेगी, लेकिन जहाँ इसी तरह अवगुण देखने वाला हमेशा क्या करता है, वो व्यक्ति सब कुछ ठीक है लेकिन एक बुराई उसके तरफ भी देखे। परमात्मा हमारा क्या देखता है, अच्छा ही देखता है। आज हमारे में कितनी बुराई थी तो भी उसने क्या किया, एक कोई अच्छा ही देख करके लाया और यह ला करके क्या बनाया, अच्छा बनाया। पहला मुरली का पहला महावाक्य क्या होता है, मीठे बच्चे। हम मीठे हैं क्या, है मीठे, बोल बोल करके क्या बना दिया। लेकिन हम किसी की महिमा कभी नहीं करेंगे। समझो कोई बहू है, सास क्या करते हैं, जब भी कोई मेहमान आया बस बुराई करना शुरू। इसको तो पता नहीं क्या अक्ल नहीं, पता नहीं माँ बाप ने क्या संस्कार बनाया, पता नहीं खाना बनाने की भी अक्ल नहीं, ऐसी है वैसे है। अब बेचारे दूर से सुन रहे, उसको लग रहा है कि मेरी बुराई हो रही, उसको अच्छा लगेगा। वो कहेगी ये बुढ़िया तो ऐसी बोलती है वैसी बोलते, बोल आराम से बैठे रहो, क्या काम करना है। अगर उस बहू को सुधारना है तो क्या करो, कोई भी जब आता है, मेरी बहू बहुत अच्छे हैं, वे खाना तो बहुत अच्छी बनाते, ये छोले मुझे भी नहीं आता, 2 बार घर को पोछा लगाते, इसलिए मच्छर एक भी नहीं। महिमा करने से उमंग आता है। इसलिए बाबा से सीखना है हमें। अब बच्चों को क्या कहेंगे, कोई मेहमान आता है बच्चे की बुराई करेंगे, ये तो गधा ही है, इसको कोई अक्ल नहीं। गधा बोलेगे तो क्या करेगा, बाहर जाएगा, मिट्टी में लुट-फुट करेगा, लात भी मारेगा, क्योंकि आप क्या बोला इसको। इसलिए महिमा करने से अंदर जैसा एसएमएस आप भेजेंगे वैसा वो सामने वाला भी वही एसएमएस भेजेगा। अगर समझो पति पत्नी का बनती नहीं, दोनों के आपस में खिटपिट चल रही, पत्नी हमेशा पड़ोसी को जाकर क्या बोलेगी, पता नहीं ये क्या व्यक्ति है, कितना तंग करता है, पता नहीं मेरे। तो वो पति भी क्या करेगी, वही एसएमएस उसके बाद जाएगा। वो क्या कहे, मेरी पत्नी तो ऐसी है, आपने एक बार बोला वो 10 बार आपको बोलेगा। अब करते करते दुनिया बनती गई। इसलिए सामने वाला कोई कितना भी निगेटिव एसएमएस भेज रहे हैं, आप क्या कहो, मेरा पति बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा चल, अच्छा है तो बोल करके अच्छा बन जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव पर चिंतन से बचना। अगर सत्संग में आकर के भी कोई किसी के यहाँ से कहीं तो यहाँ आकर के भी यहाँ के दोष देखते हैं। भगवान ने यहाँ गुणवान लोगों को चुना हुआ है, लेकिन तो भी यहाँ के लोगों के भी अवगुण देखता है। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन इस शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए, कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। अब जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो गुरुजी के एक दिन नजर गई, यार ये तो कुर्सी खाली रहती है 1 महीने से, 6 महीना हुआ था, क्या बात है, सबसे पहले बैठने वाला, इतना अच्छा सेवा करने वाला, इसको हुआ क्या। गुरुजी उसके घर में पहुंच गया, पूछे कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी, आजकल थोड़ा कोरोना काल चल रहे हैं, थोड़ा आजकल बच्चों की परीक्षा चल रही, आजकल मेरी हेल्थ थोड़ा बिगड़ती जा रही, थोड़ा आजकल परीक्षा का समय है, थोड़ा बरसात का समय है। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो छड़ी दिया ना, मैं इसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है कि नहीं देखा। देखो शीशे ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली।
वो शिष्य की पूरी काली और थोड़ी सी सफेद, 6 साल से आ रहा था, थोड़ी सी सफेद। और गुरुजी की पूरी सफेद, थोड़ी सी। तो अपनी काली देकर के खुद उसको शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, साधना करके, ध्यान लगा करके, सेवा करके इतनी बची है, पूरी सफेद तो हो ही गई। और अभी भी मैं तो आश्रम में हूँ, मैं औरों की सेवा कर रहा हूँ, आखिर मेरे अंदर कमी है तो मैं इंसान ही हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ निकालने की। लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही 6 साल से वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहते हैं गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से बड़ों की कमजोरी मत देखना। फिर दोबारा वो शिष्य आता है, ये कहानी भी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम यहाँ आते 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 जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाती। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवाओं के संपर्क में आएंगे, जैसा नजदीक आएंगे फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते। फलानी बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, वो सेंटर पर ऐसा चलता है। पहले जब आए थे हमें कुछ पता नहीं था और इसलिए हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, हमें एक बाबा और हम। लेकिन जैसे ही आने लगे नजदीक, धीरे धीरे कमजोरियां पता चली। और जब कमजोरियां पता चली, याद रखना योग और भावना इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी बहनों के प्रति भावना, जितनी सेंटर के प्रति भावना, आने वालों के प्रति भावना, परमात्मा के प्रति भावना, जितना मधुवन के प्रति भावना, उतना योग ऊंचा। और ये परचिंतन भावना को खराब कराता है। इसलिए कोई अगर ऐसी व्यर्थ बातें सुनाता है, परचिंतन की बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज भाई ऐसी बातें हमको नहीं सुना। लेकिन हम बड़ा इंटरेस्ट ले लेते हैं, और क्या हुआ, चाय पानी पिलाएंगे, जिसको ही दूसरे शब्द में कहते हैं संग दोष। संग दोष मतलब अज्ञानी बाहर की वो नहीं। अगर कोई यहाँ ही ब्रह्मा कुमारी है, बहुत पुराना है, लेकिन वो अगर कोई मधुबन की बुराई सुनाता है, कोई सेंटर की बहनों की बुराई सुनाता है, कोई यहाँ आने वाली की बुराई सुनाता है, वो भी संग दोष है। उसे बच करके रहना, योग नहीं लगेगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। 84 जन्मों की सीढ़ी का चित्र देखा है ना सभी ने, वहां कोने में उधर 84 जन्मों की सीढ़ी। इस सीढ़ी को उतारने के लिए कितना समय लगा है हमको, नीचे उतरने के लिए कितना समय लगा, 5000 साल। और अच्छा, उसी सीढ़ी को ऊपर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम मिला हमको, एक जन्म। कितना समय मिला है, क्योंकि संगम युग 100 साल का होता है, और 100 साल तो सभी को नहीं है। अभी कोई ज्ञान में आएगा तो उसको 100 साल कहाँ मिलेगा। अभी 88 साल तो पूरा हो गया, किसी को 10 साल मिला, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल। थोड़ा योग लगाया, आधी पौन सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा कर्मना सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, दान पुण्य किया सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, बैठ करके परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ियां चढ़ी थी उतना नीचे। हम चढ़ने का तो याद रखते हैं, मैंने ज्ञान में इतना साल से चल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने परिचिंतन कितने को किया, कितने लोगों को दुखी बनाए, वो नहीं देखते। अगर यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते, संगम युग पूरा हो गया, जहां तक पहुंचे वहीं रहेंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अगर मुझे ऊपर तक जाना है, पर चिंतन से बचे, ऐसा कोई काम ना करो जो सीढ़ी उतर जाए। संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसलिए अगर अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, कि पर चिंतन की माया से बचना। पर चिंतन करने से अपना गला कट जाता है, और हमें किसका गला काटना है, माया का। सुदर्शन करने से, ज्ञान का चिट चिट करने से, आपस में मिलो, ऐसा नहीं कि मिलना नहीं हम वैरागी,
लेकिन आज बाबा ने ऐसा बोला, ये वो शुरू करो। लेकिन कभी कभी हम मिलते भी हैं और उसी में कब माया घुस जाएगी पता भी नहीं चलेगा। समझो रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते कोई अचानक, आपने अमृत वाला किया था, मुरली बहुत अच्छी अवस्था थी, जा रहे थे, तो चलते चलते अचानक कोई मिल गया, ओम शांति, कैसे आज की बाबा की बड़ी अच्छी मुरली थी, बड़ा मजा आ गया, मैंने आज अमृत वाला भी अच्छा किया, वो भी किया, भट्टी भी की, योग भी किया, अच्छी चर्चा चल रही, वो अपनी सुना रहे हो। लेकिन अपने सेंटर पर ना बहने ढीली कुछ नहीं करती। देखो वो सेंटर में कितना अच्छा है, हाँ वो हम शुरू हो गया, पता ही नहीं चला आपका, माया चुहे है ना। जैसे दिखाते ना गणेश जी किसके ऊपर बैठा हुआ है, चुहा के ऊपर। वो चुहा के ऊपर क्यों बैठा है, क्योंकि चुहा कब फूंक मार के काटता है पता ही नहीं चलेगा। ऐसी माया के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वही निर्विघ्न बन सकता है। इसलिए माया को समझना बड़ा ज्ञानी के रूप में आएगी। कैसे रूप में आएगी, शुरू कर लेते हैं, फिर आधा घंटा तक ना तेरी मेरी ये वो सुना करके फिर कहेंगे ओम शांति, ड्रामा, हर एक अपना अपना, जो करेगा सो भरेगा। अरे भाई पहले ही याद करते थे, आधा घंटा किसके खाते में गया? हा? जब इतना ज्ञानी है, ड्रामा ये पहले क्यों नहीं लगाते? ये आधा घंटा वायुमंडल खराब किया, स्थिति बिगड़ गई, फिर दूसरे दिन याद कर रहे, अरे उसके पास गया, मेरी अवस्था बिगड़ गई, मैं नीचे आ गया, अब कल से ध्यान रखूंगा। फिर कल अमृत वाला मेहनत करता है, फिर अचानक वो मिल गया, फिर शुरू हो गया। इसलिए जो कोई किसी की बुराई सुनाता है, विरत सुनाता है, अब समझो रास्ते में जा रहे थे, अचानक किसी ने कचरा लगा के आपके कपड़े पर डाल दिया, कपड़े गंदे हो गए, अरे अचानक डाल दिया, पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, ऑफिस में जाने के बजाय वापिस आए, कपड़े चेंज करके फिर गए, दूसरे दिन फिर ऑफिस में जा रहे थे, वही खड़ा है जिसने कल क्या डाला था। तो क्या करना है अभी, किनारा करना है ना, या कहेंगे कल कचरा डाला, बड़ा मजा आ गया, आज डालो, बोलेंगे। इसी तरह किनारा करना, तो जो हमें दुर्गुण सुनाता है, अवगुण सुनाता है, उससे बचना। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करना अर्थात कीर्तन भजन करना। आप लोग कीर्तन भजन तो नहीं करते ना? भी मंदिर में कौन कौन जाता है, भजन मंडली के भजन करते हैं, कोई है इसमें भजन वगैरह? हाँ, ये भाई सब करते हो तो करना है भजन, मतलब वो भक्ति वाला भजन की बात नहीं, भजन पर चिंतन करना ये भी भजन है। वो भजन तो अच्छा है, उसे फायदा तो हो जाएगा। आजकल लोगों को भजन करने का टाइम ही नहीं है, लेकिन गांव में जाओ, चार चार बैठे, चार चार पांच पांच बैठे, सब कुछ ऐसा है, वो फलाने मोदी जी ऐसा है, वो ये भी क्या है, ये भी भजन ही हो गया। इस भजन से क्या, उससे अच्छा आपस में मिलो, ये देवी तुम बड़ी महान हो, कृष्ण बहुत अच्छा है, ये भजन करो, उससे फायदा है। ये परचिंतन का भजन करने से कुछ भी, कोई क्या करता है उसमें चार पांच में से ये क्या करता है, बोलता रहता है, दूसरा क्या करेगा। अगर यहाँ 1 घंटा तक बैठ करके 2-4 जन मिल करके किसी की बुराई करेंगे, वो बहन जी ऐसी है, दूसरा कहेगा मेरे से भी ऐसा ऐसे करता है। हाँ, भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है, दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है पीछे से, तीसरा बीच में झांझ बजाता है, मदार बजाता है, 2-4 जन कुछ नहीं चुपचाप सुनते भजन। इसी तरह परचिंतन में भी क्या होता है, एक जन कहता है वो ही ऐसी, अगर 1 घंटा वो कहता है वो ही ऐसी, जब दोपहर एक आएगा जिसका परिचिंतन किया, उसके मंदिर के पास जाकर के क्या बोलना पड़ेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। यहाँ क्या बोला था, वो ऐसी, वहां क्या बोलना पड़ेगा, तुम महान हो। और 1 जन्म तक, यहाँ 1 घंटा वहां, और जिसने आम में आम मिलाया था वो ढोलक बजाएगा पीछे से, और तीसरे ने बीच बीच में हाँ वो जान थोड़ा थोड़ा जान बजाता रहेगा, और 3-4 बोलों ने कुछ बोला ही नहीं था कि वो हाँ हाँ अच्छा अच्छा, वो सुन करके भावना खराब की थी, वो क्या करेगा, भजन सुन करके भावना अच्छा बनेगा। जिन्होंने परचिंतन की आदत है वो लास्ट तक भी किसके भगत बनेंगे, देवियों की। परचिंतन करने वाले लास्ट तक जन्म में देवी के भगत बनेंगे।
और जिन्होंने कभी संगम युग में परिचिंतन ही नहीं किया वो शिव के भक्त हो, शिव के भगत बनो, शिव के भगत बनो। अच्छा देवों के वजह से थोड़ी इतना कुछ मिलने वाला है, शिव से मिलेगा, मालामाल हो जाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना, सिर नहीं हिलाना, पर चिंतन करना अर्थात काला धुआं निकालना। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं। इसी तरह परिचिंतन करेंगे, बाबा देखेगा ऊपर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला बंद कर देगा। मुश्किल से हमारी बुद्धि का ताला, या ज्ञान में सब नहीं आ सकते। क्यों? जब तक परमात्मा तीसरा नेत्र नहीं खोलता, बुद्धि रूपी नेत्र नहीं देता, दिव्य बुद्धि नहीं देता, तब तक इस ज्ञान में कोई नहीं आ सकता है। और तीसरा नेत्र अगर खुल गया, हमारे साथ में कितना प्रदर्शन लोग देखते हैं, कितना ये देखते हैं, लेकिन सभी में सभी नहीं आते, क्योंकि उसका नेत्र, और जिसका नेत्र खुला उसको परम धाम दिखता है, परमात्मा दिखता है, सतयुग आ रहे हैं, उसका विश्वास हो जाता है और वो ज्ञान में चलता है। लेकिन चलते चलते परिचिंतन करेगा, फिर उसका नेत्र बंद। इसलिए परिचिंतन करके घाटे में नहीं जाना। कई तो आए थे किसी ने ज्ञान युग सुन करके सुख शांति के लिए, और यहाँ आकर के दूसरे को देखना शुरू किया, चले गए। कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। अरे वही चीज के लिए तुम आए हो वही करो, वो बहन जी ऐसे, वो भाई जैसे, उसके क्या मिलने वाला है? कई को क्या लगता है, मैं चला जाऊंगा ना। जैसे दुनिया में किसी का जन्म होता है तो क्या होता है, खुशियां मनाते हैं, और मर जाता है तो क्या होता है, दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी क्या होता है, कई ब्राह्मण बन करके जन्म लिया, लेकिन कभी कभी तो मर भी जाता है। मर जाना मतलब शरीर के मरने की बात नहीं, वो यहाँ से चला जाता है। और क्यों चला जाता है, बाबा ने उसकी कारण बताया। यहाँ आकर के किसी के दोस्त देखता है, वो चला जाता है, उसको लगता है मैं आना बंद करूंगा ना, इनका सेंटर बंद हो जाएगा। बाबा ने उस मुरली में एक मुरली चली अभी कुछ समय पहले, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मन से मुक्त परोपकारी बनो। जो पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, पर मत प्रमाण चलता है, वो कभी भी परोपकारी नहीं बन सकता, दूसरे की सेवा ही नहीं कर सकता। इसलिए हमें इससे मुक्त बनना है। बाबा कहते हैं तो तुम एक चला जाओगे, यहाँ 10 आएंगे। तुम्हारे कारण सेंटर बंद नहीं होने वाला है, तुम्हारे कारण कोई दुनिया बंद नहीं होने वाली। तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार दिया। इसलिए किसी के दोष देकर के ज्ञान को छोड़ना नहीं है, अंत तक इस ज्ञान में चलते रहो। अब कई तो क्या करके आजकल कई जाते हैं यहाँ से, और वहाँ यहाँ जाने के बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ की जितनी भी बुराइयां जाकर के पेपर में छापते हैं, कहीं दे देते हैं। बाबा कहते हैं जो ग्लानि करता है, परमात्मा की ग्लानि, आश्रम की ग्लानि, वो क्या बनता है, फिर चंडाल बन जाता है। वहाँ सतयुग में चाहिए ना, चंडाल में तो चाहिए, मुर्दे जलाने वाले चाहिए, ये चाहिए, तो वो भी तैयारी कर लेता है। इसलिए घाटा तो उसका ही हो गया। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा, उसके ऊपर ही आएगा। ये परमात्मा का यज्ञ है, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी और का नहीं है। ये तो चलता रहेगा और चलेगा ही, उसका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अगर आपको नहीं चलना, बोले छोड़ दो, यहाँ की बुराई क्यों कर रहे। इसलिए बाबा कहते हैं पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने से हमारे क्या होता है, अवस्था बिगड़ जाती है, और बिगड़ने का कारण श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। वैसे तो माता ही थोड़ा सा, माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम, बताओ माताएं ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, माताएं तो सहन तो बहुत करती, लेकिन माताओं में एक कमजोरी है, वो सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, किसी के औरों को जाकर सुना देंगे। ये कमजोरी, माताएं सहन करती है बहुत। पति ने कुछ बोल दिया, थक करके थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी, लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया,
चुपके से पड़ोसी के पास जाएगी, पानी भरने के बहाने, या घर वाले सास को कहेंगे मैं थोड़ा माचिस लेके आती हूँ, माचिस लेने बहाने कुछ ना कुछ बहाने जाएंगे। फिर उसको पूछेंगे तुमने खाना खाया, वो कहेंगे यार क्या खाओ मेरे पति, वो कहेंगे मेरा भी कोई काम है कि यही तुम्हें सुनाने के लिए आए हो। बस वो अपने घर की सुनाएंगे, वो अपने बेटा भी ऐसा, फिर सास भी ऐसे, आधा घंटा। फिर वो जाते जाते क्या बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें थोड़ी सी डाल के आ गई तो वही लगता है, फिर सारा दिन वही चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा धमकाओ, मैं भी कोई कम होगा, मैं भी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं थोड़ी बैठती रहती हूँ सारा दिन। बस शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले ये बात, गुस्से से पानी दिया, वही पानी पेट में गया। हमारे बॉडी में 70% वाटर लेवल होता है, अगर पानी गुस्से वाला गया कई बीमारियां पैदा करता है। इसलिए कहते हैं पानी तो प्यार से पिला। अमृत मंदिर का दिया कैसे, गुस्से से नहीं दिया, झुक करके प्यार से देता, लेने वाला प्यार से, वो क्या बन गया। अगर वही रोज का पानी बड़े प्यार से दो तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बॉडी अच्छी बन जाएगी। इतना ही नहीं, खाना भी बनाएंगे, फिर बर्तनों को जोर जोर से करते, मुझे करना पड़ता है, फिर भी बोलते रहते हम इतना करते, फिर ये बस सारा दिन। और वही भोजन बना हुआ घर में खाएंगे, भोजन खाते ही उसका 30 दिन तक खून बन जाता है। अब जब खून बना वैसा मन बन जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। और मन अशांत हो गया, फिर पति क्या सोचता है, चलो तो दोस्तों के पास जाता हूँ, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, चलो जाके आता हूँ। कुछ दिन रोज जाता है, फिर दोस्त कहेंगे चलो आज हंसने के लिए चलते, चलो आज कोई फिल्म देखते, चलो थोड़ा शराब पीते, चलो। ये कहाँ पति बिगड़ गया। फिर कुछ समय वही माता क्या बोलते, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा, मैंने खाना गुस्से से बनाया, पानी गुस्से से दिया। और क्यों, क्योंकि मैं उस पड़ोसी के पास गई और वो बातें सुनी, माता ही बिगड़ी, सारा घर परिवार बिगड़ गया। माता ही सोई, सारा संसार सोया। घर घर में रामायण चल रहे, महाभारत चल रहे, क्यों, क्योंकि पर चिंतन। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बनी। इसलिए गणेश को क्या दिखाते, पेट बड़ा। ये पेट बड़ा अर्थात अगर जीवन के विघ्नों को खत्म करना है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी कर, उसको पेट में अपने तक रखो, औरों को सुनाओ नहीं, फैलाओ नहीं उसको। इसलिए माताओं की एक कमजोरी होती है, माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती है। किसी को सुनाएंगे, उसको इधर नहीं सुनाना, वो कहेगी उसको नहीं, किसी को नहीं। आखिर घूम करके 4 दिन के बाद आपके पास ही आए, आपको लगेगा मैंने इसको सुनाई, इसने कैसे सुनाई, वो कहेगी इसको ही सुनाई। ये नियम है। और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। माताओं में पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, इस कमजोरी का फायदा ब्रह्मा बाबा ने लिया। और ज्ञान का कलश किसको दिया है, किसको दिया है, माताओं का। सबका ध्यान देखो कहाँ है, ड्यूटी लगे, माता जी ड्यूटी लगे उधर देखने। देखो क्लास इतना अच्छा चल रहा है, वो सब पीछे देख रहे हैं। कितने अच्छे पॉइंट चली गई, क्योंकि मैं थोड़ा बच्चों को भी पढ़ाता ना, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान रहता है कौन कैसा सुन रहा है। स्कूल के बच्चे को तो मैं खड़ा करता हूँ, उठ करके खड़ा रहो। इसलिए मेरे से सब डरते बच्चे, टीचर से नहीं डरते। मैंने कहा मैं जेल में पढ़ाने वाला टीचर हूँ, अगर यहाँ नहीं सुनेंगे ना, जेल में आएंगे तो वहाँ फिर सुनना पड़ेगा। इसलिए अच्छा वहाँ नहीं आओ, यहाँ ध्यान से सुनो। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ? माताओं के अंदर ये कमजोरी है, उसका फायदा किसने लिया, हमारे ब्रह्मा। माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, और इसी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। और ज्ञान का कलश किसको दिया, माताओं को। क्योंकि बाबा को पता है अगर माताओं को सुनाएंगे तो वो उनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसलिए माताओं की संख्या हर जगह में ज्यादा है। देखो कितना 22 ये माता हर क्लास में, कहीं भी मैं जाता हूँ,
जाता। क्यों? उनको पता है कि भट्टी होने वाले हैं। बहन जी ने बोलते ही बस 10 को सुना दिया, अरे हमारे यहाँ भट्टी, तुम चलना चलो, तुम चलना। देखो और भाई तो कोई आया ही नहीं। तो अच्छी बातें भले फैलाओ, लेकिन व्यर्थ बातों का भी क्या करना, हमें जहर को भी अमृत बना करो, पेट में संभाल। इसलिए पर चिंतन से बचना। दूसरा है श्रीमत का पालन करो। जितना श्रीमत का पालन करेंगे शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों श्रीमत, और जो श्रीमत में नहीं चलता परमात्मा उसको प्यार ही नहीं करता। जैसे कोई भी माँ बच्चों को जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो आज सवेरे मैंने कपड़े प्रेस किया, इसको गंदा नहीं करना, बटना लड़ना नहीं, झगड़ना है, कितने डायरेक्शन देके भेज देते। बच्चा जाता है स्कूल में, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को आकर के क्या बोलेगा, मम्मी मम्मी। मम्मी किचन से देखेगी खिड़की से। अगर वो चिल्लाते आ रहे, रोते आ रहे, समझ गए कि इसने कुछ ये किया है, झगड़ा किया है, करिए तुम चिल्लाते भी यहीं जी। अच्छा जाएंगे जाकर 2 थप्पड़ लगा देंगे, तुमको मैंने किस समय क्या बोला था, फिर वही तुम लड़के आए, कपड़े फाड़ के आए, गंदे करके आए। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो माँ उसको प्यार करती, खिलाती पिलाती, गोदी में बिठाती। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है, मम्मी है, माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देती है। ये मुरली क्या है, मम्मी ने आज क्या क्या काम दिया है, एक कॉलम में लिखो। और मम्मी ने आज क्या चीजें मना किया है, जो मना किया उसको ना करना, करने के लिए बोले उसकी यही क्या। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मना किया उसको कर लेते हैं, पर चिंतन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, वही कर लेते हैं। और जो करने में, और शाम को आएंगे, जैसे बच्चे शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, हम भी आकर के क्या करते हैं, बाबा बाबा करते हैं। मम्मी जैसे किचन की खिड़की से देखते हैं तो बाबा भी परमधाम की खिड़की से देखता है। अच्छा मैंने जो उसको कहा कर किया, नहीं करके तुम चिल्लाते मैं जी। ये कहते योग लगता ही नहीं, प्यार दोनों तरफ से होता है। हम कहें बाबा और बाबा भी कहेंगे बच्चे। हम तो बोल रहे बाबा बाबा, लेकिन बाबा तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? मैंने उसका कहना नहीं माना। इसलिए बाबा जो कहते हैं, योग के लिए और कुछ लाल लाई की जरूरत नहीं, कोई गीत की जरूरत नहीं। अगर सारा दिन आपने जो बाबा ने श्रीमत दिया था उस प्रमाण करके आए, योग में बैठो, बैठते ही सामने से प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। तो आप लोग कितना % चलते होंगे श्रीमत प्रमाण, बताओ कितना चलते हो? हर एक का अलग अलग। तो 2-4 जन जो बताओ तो पता तो चलेगा। पर्सनली हर एक कितना % जो बाबा की मुरलियाँ चलते हैं उस प्रमाण आप लोग कितना % चलते होंगे? 100, 90 या 100 से भी ज़्यादा, 101 बताओ, 1-2 फटाफट। 90%। अच्छा बैठो। अच्छा और बताओ, माताएं बताओ कितना चलते हो? अरे का अलग अलग अपना अपना, क्यों पता ही नहीं चल रहे कितना चलते होंगे? हाँ 80%। अच्छा और पीछे वाली माताएं सुनते रहे या नीचे शेयर करती हैं? सुन रहे हैं ना सभी? आप पीछे वाले माताएं बताओ। 70 का, थोड़ा धीरे आवाज आ रहा है। इधर भाई लोग पीछे माताएं कितना चल रहे हैं? 25%। ऊपर वाले गैलरी वाले माताएं, आजकल हम क्या नियम किसको समझते हैं? रोज मुरली सुन लेते हैं, रोज हम अमृत वाला कर लेते हैं। हर नियमों के कितने मार्क आए? टोटल सारा दिन का 100 मार्क का पेपर होता है हमारा। तो 100 मार्क के में से अमृत वेले के हैं 10 मार्क, मुरली के हैं 10 मार्क, पवित्रता के हैं 20 मार्क। पवित्रता के केवल ज्यादा मार्क है 20। उसके बाद शुद्ध भोजन के 10 मार्क, ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो भी है उसके 10 मार्क। हर ऐसा हर नियमों के समझो आपने अमृत वाला की,
अमृतवाला घर बेड से उठ करके बाबा जहाँ आपका घर में जो योग लगाते स्थान है वहां जाके बैठ गए, उठ करके बैठ गए, 5 मार्क मिल गए। 10 मार्क कैसे हैं? एक है 5 मार्क है उठने के, केवल आप उठ गए उसी समय और उठ करके बैठे 5 मार्क, लेकिन उठ करके नींद करते हुए योग कर रहे हैं, आधे मार्क उसके गए, मना 2.5 मार्क मिल गए। और उसी में से भी 2.5 मार्क में और देखो कट कैसे होते हैं, आंखें खोल, झुमका में नहीं आंखें खोल करके बैठे थे, लेकिन बुद्धि रूपी आंख तो खुली नहीं, वो परम धाम देखा नहीं रहे, केवल यहाँ की चीजें देख रहे, तो भी 2.5 मार्क गए। इतनी सूक्ष्मता है। समझो आपने शुद्ध भोजन खाया, बनाया, खुद बनाया, लेकिन बातें करते बनाया, भोजन के 5 मार्क गए, बातें कर 2 मार्क गए। उसके बाद आपने क्या किया, खाते समय भी बाबा की याद में नहीं खाया, पहले 1 गिट्टी में तो खाया, 2 मिनट में बुलाया बाबा को। जैसे कोई माँ है, बच्चा छोटा बच्चा बैठा है, तो माँ क्या करते, पहली गिट्टी क्या करती, उसको खिलाते बच्चे को, फिर बाद में खाते, फिर बाद में बच्चा देखता रहता है, माँ खुद ही खा रहे, भूल गए उसको खा रहे, खिला रहे। अब बच्चा देखता रहता, अभी खिलाएगी, अभी खिलाएगी, फिर मम्मी को तो मम्मी, फिर अब इसी तरह हम क्या करते हैं, जैसे योग लगाया, बाबा को बुलाया, बाबा को 1 गिट्टी खिलाई, बाद में बाबा देखता रहे, हम खुद ही खाते रहे सारे। और फिर भूखा बाबा साथ में कैसा आएगा आपकी ऑफिस तक, फिर भी सोचता है चलो कोई बात नहीं, वहां जाने के बाद कुछ खिलाएगा, वहां तो मोबाइल देखते रहे, बाबा की तरफ देख ही नहीं रहे। एक खुदा का खत बड़ा वंडरफुल था वो, इसलिए एक मार्क। अब समझा, मुरली के सुनने के लिए आए थे, मुरली के कितने मार्क है? 10। 5 मार्क है, क्लास के पहले योग किया तब मिलेंगे, अगर योग किया नहीं क्लास के पहले, आधा मार्क गया। उसके बाद मुरली सुनी, लेकिन केवल सुनने के 1 ही मार्क है, और उस मुरली प्रमाण नहीं चले, 4 मार्क गए, केवल कितना मिला? और हम क्या समझते हैं, मुरली के मार्क, मुरली के दूसरे मार्क प्रमाण चले, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे किसी ने एक शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी, मराठी वाली, महाराष्ट्र लोग शांति कैसे लिखते हैं, पीछे वाला, और हिंदी वाला कोई पढ़ेगा कहते रॉन्ग है, तो मार के अध्यात्मिक। इसी तरह आपने अमृत वाला का कर्म किया, लेकिन वो विधि पूर्वक था क्या, और तब जा हर एक के ऊपर कंप्यूटर लगे हुए, हर ब्राह्मण का ऊपर कंप्यूटर है, और आपने जो किया उसमें मिक्स मार्क ऐड होता है, जो नहीं किया मार्क कटते रहते हैं, और लास्ट में सबके कंप्यूटर ऑफ हो गए, जिसने ज्यादा मार्क लिया उसको नंबर, ये 16,000 कितना नंबर कैसे निकलते उस अनुसार। आपने बैच नहीं पहना, मार्क कट हो गया, बहनें कुछ नहीं बोलेगी, एक बार आपने बहनों ने बता दिया, बाबा ने बताया, कुछ नहीं बोलेंगे, आपका रजिस्टर हो गया, कोई नहीं रखे, लेकिन ऊपर सारे रजिस्टर यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क गए। तो कितने हमारे मार्क करते, सुबह को मिले हल्दी के गाठी, कहता मैं पांसारी बन गया, व्यापारी बन गया। इसलिए ईश्वरीय नियमों को सतयुग में नहीं बोलेगा, बैच पहन लो, सफेद ड्रेस पहन लो, केवल संगम युग में बोलता है। बाकी तो हमें बाबा के ऊपर हमारा पक्का निश्चय है, बाबा जो कहता है सारी धारणा ब्राह्मण धारणा करना बस। किसी का ड्रेस के लिए मैं आपको बताया, वो चलो किसी का अगर घर में प्रॉब्लम है चलो ठीक है, बाकी सब ज्ञान में चल रहे तो भी हम नियमों का पालन नहीं करते, ये हमारा डोंट केयर अलस। हमारा ड्रेस देकर के कौन याद आएगा लोगों को, ये ब्रह्मा कुमारी विचार है, ये कहते हैं विनाश, सचमुच विनाश होने वाला है। तो आपके ड्रेस लिखो, किसको याद दिलाया? समय को याद दिलाया, भगवान को। कितना बड़ी सेवा होगी आपकी, आपका बैच लेकर के कौन याद आएगा? इसीलिए सेवा के साधन है हमारे, लेकिन हम ऐसे चलते रहते, कोई कौन धुलाई करेगा, कौन क्या करेगा, सफेद जल्दी मलता है, मैला हो जाता है। ये हमारे सारे बहाने, उसी पर धुलाई के बहाने तो बिजी तो रहेंगे, पर चिंतन करने के बजाय। इसलिए जो जो हमारे नियम है, बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे और दूसरा, तो आप कौन सी लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में? पक्के
पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते त्रेता युग में। इसलिए पक्के बनो। अब यहाँ मुझे लगता है भक्ति से भी ज्यादा यहाँ के कुछ नियम नहीं है, एकदम सिंपल है। मुझे याद है हमारी लौकिक माता भक्ति करती थी। हमारा खेती में कुआं था, जितना बड़ा सेंटर है ना इतना बड़ा कुआं था हमारा, उसमें सारा खेतियों को पानी जाता था। वो बैल हम आगे पीछे करके चलाते थे उसमें, तो और उसमें स्टेप्स भी नीचे उतरने के लिए, पानी कितना भी नीचे जाए तो भी इजीली उतर करके ऊपर, और हम घर में पानी भरने का भी उसी में से लाते थे। तो हमारी माता जी क्या करती थी, कुएं में उतरती थी, नहाती थी, गिले कपड़े पहन करके मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ मंदिर में कैसी जाती थी, वहाँ सोना है, गिले कपड़े वही नहा करके सोना है, फिर वही लाइन लगाती थी, फिर सोती थी, फिर लाइन लगाती थी, फिर सोती थी, सोते हुए वहाँ जाना है मंदिर में, वो चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो। कितनी कड़क। और तब जाकर के इसी भक्ति का फल उनके पास हमारे जैसे आत्माओं ने जन्म लिया। कितनी कड़क भक्ति के लोग। कई तो क्या करते हैं, वो ऐसा करके जाते हैं वहीं से। तो इसलिए यहाँ तो बाबा थोड़ी बोलता है तुम घर से गीले कपड़े पहन करके सोते हुए यहाँ सेंटर तक आओ, बोला है अगरबत्ती लेके आओ, नारियल लेके आओ, और तो भाई जी जो मुरली सुनेगी सुनाएगी, लास्ट में उसका पाँव धुलाई करके पानी पी लो। कुछ नहीं, कितना इजी है। तो भी हम सिंपल से, जैसे कोई खांसी आ रही है व्यक्ति को, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है डॉक्टर जी मुझे बहुत खांसी आ रही है, तो डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो, इसको पीना है सिरप, और ये दवाई है इसको खाना, लेकिन साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट क्या कर रहा है, दही भी खा रहा है और दवाई भी खा रहा है, इमली भी खा रहा है, क्या वो बीमारी ठीक होगी? इसी तरह आज यहाँ क्यों आ रहे हैं, हमें काम की, क्रोध की, लोभ की ये बीमारी लगे, इसलिए हम यहाँ आए। और यहाँ आए, बाबा क्या करता है, गोलियां तो देता है, ये मुरली के पॉइंट ये गोली, साथ में कुछ परहेज। परहेज मतलब ईश्वरीय नियम, फैशन नहीं करना है, मूवी नहीं देखनी है, फिल्में नहीं देखनी है, वस्त्र सिंपल पहने, ये सब परहेज है, क्योंकि हमें काम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करना है बीमारी पर। अब वो भी करते रहेंगे, वो भी तो विकार कैसे खत्म होंगे? इसीलिए परहेज है, ये कोई आपको इसके लिए नहीं है। जब तक ये परहेज नहीं करेंगे विकार पर जीत कैसे प्राप्त करेंगे? लेकिन आप नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोग खिला सकते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर हम सफेद ड्रेस पहनेंगे? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहाँ आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कहाँ ओम शांति में फंस गए, सफेद ड्रेस पहनते, बिल्ला पहनते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, कोई मूवी टीवी नहीं देखते, कोई घूमने के लिए, ये कोई लाइफ है क्या? अरे खाओ पियो मौज करो, ठीक है, कल से आना बंद कर दो, और क्या करो, पैंट पहनो, एक सिगरेट ले लो, बाल खुले करके घुमाओ गलियों में, क्या बोलेंगे? और ये कौन सा अवतार किया? कुछ पूजा करो, श्रावण महीना चल रहा है, कोई पाठ, ये क्या है तुम फैशन के? अरे भाई वो कर रहे थे तो भी बोल रहे थे तुम, और ये कर रहे तो भी बोल रहे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की, फटाफट मन की बात आती है। हमारा मन थोड़ी होशियार है, ना मन की, ना जन की, ना परमत की, श्रीमत की करो। श्रीमत क्या कहता है वो करो। इसीलिए लोक लाज नहीं करो। लोक लाज करते करते कहाँ पहुंच गए? अगर फिर भी करते रहेंगे, अभी मैं यहाँ फिर भी कम है, मध्य प्रदेश में लोक लाज थोड़ी कम है। हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के आसपास के सेंटर पर हम कभी कभी जाते हैं। तो कई बार जब क्लास में जाते हैं तो माताएं जब क्लास में बैठेगी, सबके घूंघट लेकर, चेहरा नहीं दिखता, ऐसे घूंघट, सबका चेहरा ढका रहता है। अगर दृष्टि लेने लास्ट में ऐसा थोड़ा खोल के। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के बहुत सारे माताएं वहाँ बाबा मिलन में आई थी, तो उस समय टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन चलते थे, आजकल बंद हो गया वो भी। तो एक माता जी फोन करने के लिए आई थी, मैं भी कुछ काम से, मुझे भी कुछ एसटीडी कुछ करना था, गया था। तो मेरे सामने माता जी थी,
तो उस समय तो घूंघट नहीं था उसका, जैसे अंदर गई, जैसा फोन डायल किया तब भी नहीं था, जैसे फोन लगा फटाफट ऐसे करके घूंघट से बात, वो अंदर क्या बोल रहे मेरे समझ। तो जब फोन पूरा हुआ माता जी मैंने आपने कहा माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। मैंने कहा वहां से देख तो नहीं लिया ससुर के ने? तो मेरी बहू तो माउंट आबू गई, बिगड़ गई, घूंघट तो लिया नहीं, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उसने कितना रिस्पेक्ट है ससुर के लिए। ये क्यों घूंघट लेते हैं? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, लेकिन कितना रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? परमात्मा, उसका इतना रिस्पेक्ट है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मैं फिर पूछा भी उसको, माता जी हमने कहा रोज मुरली सुनते? नहीं सप्ताह में कई बार सुनते, रोज मुरली ये अमृत वाला उठते नहीं, कभी महीने में। मैंने कहा पूजन वगैरह वो सबका बनता है। मैंने कहा एक ससुर जी के तो इतना रिस्पेक्ट दे रहे, और उस ससुर जी की, उस परमात्मा के ससुर जी की लोक लाज करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए लोक लाज कर बाबा के श्रीमत प्रमाण चलो। आज सीता ने क्या किया? सीता कमजोर क्यों बनी? लक्ष्मण ने कहा था कि भाभी बाहर नहीं आना, अंदर ही रहना, बाकी सब हम देख लेंगे, रेखा करके बता के गया। लेकिन जैसा रावण आता है साधु के रूप में आया, तो क्या करते? श्रीमत में मन मत मिक्स किया, ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? और देने के लिए आई, वो उठा के लेके गया। इसी तरह हम क्या करते हैं? इनके घर में 10 साल के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे, अगर इनका पानी नहीं पिएंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। श्रीमत में क्या मिलाया? बस माया घुस गई। इसलिए युक्ति से चलो, युक्ति से चलो। परमात्मा जो कहता है उस प्रमाण चलो, मर्यादा के अंदर रहो, रावण टच नहीं करेगा। इसके अंदर पावर है, ताकत है श्रीमत में, और ये केवल एक जन्म में चांस है, और वो भी अभी 10-12 साल ही बाकी है। इसलिए जितना श्रीमत के लिए आप विषम प्रतिज्ञा करेंगे उतना आपकी स्थिति शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन का। कभी कभी बहन भी भाई को थप्पड़ मारती है। कब मारते हैं? कब मारते हैं? जब भाई का कहना नहीं, बाप का कहना भाई नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ मारती। ज्यादा होशियारी करे क्या? मेरे पापा जी को, मेरे पिताजी को भी नहीं मानते। इसी तरह माया बहन हमें कब थप्पड़ मारते हैं? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, परमात्मा के श्रीमत को ढूंढकर करते हैं। 3-4 दिन अमृत वाला मिस करेंगे, फिर माया कहेगी अरे ये तो उठ ही नहीं रहा है, बस आ करके कोई ना कोई संस्कार के रूप में आएगी। जिस दिन आपको कोई समस्या आते हैं, माया आते हैं, चेक करो, जरूर आपने कुछ ना कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। जिस दिन माया ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ के चेक करो, मैंने जो तो माया के सामने प्रतिज्ञा करो, माया सॉरी, आज से मैं कभी नियम नहीं तोड़ूंगा। आप अमृत वाला उठो, मुरली सुनने के लिए आओ, सब कुछ करो, माया तो खुश हो जाती है, वहां मेरा भैया कितना अच्छी कमाई करे। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, श्रीमत तो पता है ना, बहुत सारे, लेकिन जितना श्रीमत के गहराई में जाएंगे उतना आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। केवल ऊपर पर से तरो नहीं, अंदर तक मनसा वाचा कर्मणा, तब सेफ रहेंगे। इसलिए कोई कुछ भी करता है लोक लाज में, इसलिए दिखाते ना, हाथी जब गली से चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, दौड़ता है क्या? उसको पता है ये कुत्ते कुछ नहीं करने वाले मेरे। इसी तरह ज्ञान योग करने के लिए आ रहे हैं, कोई आपको बोलते रहे, भूखते रहे, कब तक भूखेंगे? 1 साल 2 साल अपने आप चुप रहते रहे। हम कोई अपने मन से तो नहीं चल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए और वो मेरी उन्नति के लिए कह रहे हैं। अर्जुन कितने क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा कितना 18 दिन हो गया। आखिर कृष्ण क्या करता? अपना रूप दिखाता है, तेरे को कहने वाला मैं कौन? तब जाकर के समझ गया कि ये कृष्ण कोई साधारण आदमी मुझे नहीं। इसी तरह
88 साल से कह रहे हैं बच्चे ये करो ये करो, फिर भी हम कहते बाबा ये कैसे करें, अब तो गृहस्थी में रहते हैं, या हम ये करते हैं, उसको पता नहीं कि आप गृहस्थी में रहते हैं, फिर भी कह रहे हैं आपकी उन्नति होगी इससे। कौन कह रहे हैं कि आप महीने संदल पर नहीं बोल रहे हैं, कालों का काल महाकाल बोल रहे हैं हमको। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। लेकिन कभी कभी हम श्रीमत को भी उल्टा ले लेते हैं, श्रीमत का अर्थ का अनर्थ करते हैं। कई बार श्रीमत बाबा देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, समझे कोई पति पत्नी ज्ञान में चलते, पत्नी को पति को कहते भाई जी जल्दी मुरली पूरी हो जाएगी, चलो जल्दी क्लास में है। अब कोई पड़ोसी ने सुन लिया आपकी बहुत बात, भाई जी जल्दी क्लास में, और कुछ सालों के बाद आप कभी जाकर सुनाएंगे आप ज्ञान में चलो ना, हमारा ज्ञान बड़ा अच्छा है, भगवान आया है। कहते क्या करें, हमको टाइम कहाँ है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात आपने बोली थी क्या, चलो जल्दी क्लास में भाई जी। और तब से उन्होंने बुद्धि में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे जे हमें भी अपने पति को भाई जी बनाना पड़ेगा, इसलिए नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया, आपकी डिसर्विस हो गई। बाबा ने कभी नहीं कहा कि अपने पति को भाई जी बोलो, जो बोलते नाम लेते जो भी कुछ बोलते हो बोलो, लेकिन आपने दृष्टि वृत्ति भाई की तरह बनाने के लिए बोला। दृष्टि वृत्ति कुछ विकारी और कहने में भाई जी बोला, फायदा क्या हुआ उसका। इसको कहते शब्दार्थ यथार्थ भाव। कई बार बाबा ये भी कहते हैं बच्चे देह सहित संबंधी को भूल जाओ। अब कई क्या करते, जाना नहीं बंद करते और हमेशा याद रखते हैं, हमारा सबको सुनाएंगे हमारा रिश्तेदार है ना बहुत ऊंचे हैं, उनके ट्रक्स है, ये है वो है, सबको बोला, लेकिन जाते आते नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला सबको छोड़ दो, भूल जाओ। और कभी बहुत सालों के बाद जाएंगे और उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, अब सत्युग आने वाले। वो कहेंगे हमको टाइम का है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कभी नहीं आएंगे। तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि जाना ना बंद करो, जाओ सबके साथ रहो, लेकिन बुद्धि एक के साथ लगाओ, बुद्धि किसी में नहीं लगाओ। ये उस शब्द का अर्थ है। जिसे सवेरे पता ना, वो भाई ने क्या किया, एक भाई ज्ञान में चलता था और ज्ञान में चलता था, बाहर जाकर के समोसा लेके आया, 1 किलो समोसा लाया, और समोसा क्या करता है, मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखते रहते हैं, ये मैदा पसंद नहीं करता। जब पूछा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते, कहते पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल कर अंदर का खा रहे हैं। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना, क्योंकि वो किस विचारों में बना है क्या पता, ये उसका अर्थ। एक माता जी ज्ञान में आती थी, तो संडे का दिन, गुरुवार का दिन था, सेंटर पर आई थी, तो बहन जी कुछ खाना बना रहा, वो बना रही थी। तो माता जी आई, इतने में एक भाई आया नया, तो बहन जी ने कहा माता जी ये भाई को कुछ क्लास में सुनाओ चित्र पर, तब तक मैं आती हूँ। तो वो माता जी ने भाई को बुला कर ले, भाई थोड़ा पढ़ा लिखा था, VIP था, तो माता कहते हैं आप रोज यहाँ आया करो। पहला चित्र लक्ष्मी नारायण जैसे है ना, लक्ष्मी नारायण, क्योंकि हमारे विद्यालय का एम क्या है। तो माता जी चित्र दिखा कर कहते हैं आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ के गैरेज का काम सिखाते। कहते नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ आने से अच्छा हो गया, आप भी आओ तो आपका ट्रैक्टर। वो कैरेक्टर बोलने के वजह क्या बोल रहे हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। एक माता जी किसी को चित्र पर समझा रहे थे, तो ये जब चित्र में ऐसा दूर से देख रहा था, वो भाई तो उसकी जो भी समझाते सब बार मरते थे। कहते तुम रोज आया करो, या अगर तुम या ब्रह्मा कुमारी में आएंगे तुमको गाड़ी में मिलेगी, तुमको कोट पैंट में कोट भी मिलेगा। अगर तुम यहाँ नहीं आएंगे तुम्हारे हड्डी मसल ये भी चमड़ी भी उतर जाएगी। वो चित्र अब वो एक ये ना वृक्ष वाला चित्र है, कल्प वृक्ष। कहते हैं तुम यहाँ अगर ब्रह्मा कुमारी में नहीं आओगे तुम्हारे सिर काट करके ऊपर लटके जाएंगे। वो है ना, वो मतलब कभी कभी हम क्या करते हैं अपने श्रीमत में, ये तो अर्थ थोड़ी है वो कोट पैंट मिलेगा, ये वो एक चित्र देगा, शेरी गाड़ी है ये। तो कई बार हम ऐसे क्या करते हैं, अर्थ का
भक्ति मार्ग, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति के बात को क्या क्या लोगों ने कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सा उपवास? मतलब नजदीक पास बना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे कहेंगे थोड़ा ये उठा हुआ, मेरे को उठाने के बोलते हैं और गुस्सा आएगा उसको, मैंने कुछ सवेरे से खाया नहीं। तो वास्तव में परमात्मा के पास रहना बुद्धि से, इसलिए कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो गोपाल, बलि चढ़ाओ। कौन सी? तो सारा दिन मई में करते हो, मईपन को छोड़ो, यह है बलि चढ़ाना। लेकिन लोगों ने मई में करने वाली बकरी को बलि चढ़ाना, कितना हमारा पाप कर्म हुआ। इसलिए कहाँ कुछ कहते हैं घर का त्याग करो तो भगवान क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। आत्मा का क्या है? आत्मा का शरीर क्या है? घर। इस शरीर के भान को भूलना, यही घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने कौन सा घर छोड़ा? जिस घर में रहते उसको छोड़ के जंगल में गए। परमात्मा का दुनिया ही जंगल है, हर जगह पर बीचू टिंडल सब क्या क्या है। तो परमात्मा कहते हैं जंगल में रहते हुए इस शरीर के भान को भूल जाओ, आत्मा समझो, ये घर का त्याग करना। कहा कुछ किया? कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते? क्या करते? दीपक जलाते हैं, सफाई करते हैं। और दीपक किसी लिए जगाते हैं? प्रकाश करते हैं। प्रकाश करेंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी? वैसे तो अमावस्या के दिन होते हैं ना दिवाली। अब ये अमावस्या क्यों चुना हुआ है? क्योंकि उसका जो वाहन है उल्लू, उसको लाइट में दिखता नहीं है, इसीलिए खास अमावस्या के समय फिक्स किया है। पहले तो जमाने में लाइट थी नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया? उसी दिन लाइट जलाई पूरा घर, और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, फिर बड़े बड़े फटाके बजाएंगे तो लक्ष्मी को लेके उल्लू आएगा कैसा नीचे? फिर फटाका बजेंगे तो घबरा के कहीं आओ चला जाएगा। कौन सी लाइट प्रकाश जलाने के लिए बोला है? ये आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। कहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए बाबा यहाँ आकर के हर चीज के मीनिंग बताता है। इसलिए बाबा कहते श्रीमत प्रमाण चलो, मैं जो कहता वैसे चलो। तुम लोगों के मत, गुरु के मत, मन मत, पर मत, सबके मत सुन करके कहाँ पहुंच गए? नीचे पहुंचे। और इसलिए आज कई लोग क्या करते हैं? शास्त्रों को पकड़ करके बैठे, जैसे शास्त्र भगवान ने बैठ करके लिखा हुआ है। शास्त्र लोगों को जैसा आया, आज गीता कई लोगों ने गीता लिखी है, जैसा जिनको अनुभव है लिखे हुए हैं, लेकिन उसको वो किसी को सुनेंगे नहीं। कहते नहीं आप लोग कैसे बोलते हैं कलयुग ये 1250 वर्ष का शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। हमने कहा कहते बच्चा है अभी। अरे वो तब बच्चा था जब शास्त्र लिख रहे थे, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। बच्चे शब्द ऐसे रह गया, थोड़ी क्या हर व्यक्ति रिनोवेशन किया उसको, इसलिए बच्चा नहीं, आप थोड़ा सा बचा हुआ है, उठो। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, या दुनिया में जो कहते हैं वो ठीक है। इसलिए हमें बाबा के श्रीमत प्रमाण पक्के चलना है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, लोक लाज नहीं करो। सीता के पास एक बार हनुमान जाता है, सीता अपने बालों में कुमकुम लगा रही थी। हनुमान कहते हैं माता जी क्या लगा रहे हैं? ये कहते हैं पतिव्रता का प्रतीक होता है, इससे राम जी खुश हो जाते हैं। उसको लगता है तिलक लगाते हैं, राम जी इतना खुश हो जाते हैं। भागे भागे दुकान में गया, एक सिंदूर की बोरी पूरा खरीद किया और लेकर के पूरा रगड़ करके लगा दिया, और राम जी के पास जाकर के खड़ा हुआ। तो राम जी पहचाना नहीं, नजदीक सर देखा तो हनुमान, अरे तुमने ये कौन सा अवतार करके आया? मैं सीता माता के पास गया था, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते। वो तो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा क्या? उसको लोग लाज आई, अगर मैं सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा? अगर मैं सिंदूर लगा समाज मुझे समाज से निकाल देगा। उसको नशा चढ़ी, जो राम जी खुश हो जाता है। तो जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोग लाज नहीं करनी। श्रीमत के अंदर चलो, और जो श्रीमत के अंदर चलता है उसकी अवस्था शक्तिशाली है। तो दो बातों का अभी अंडरलाइन बताया, एक तो परचिंतन से बचना, दूसरा श्रीमत का पालन करना। तो आप खुद चेक करो कि मैं कितना % चलता हूँ
श्रीमद् प्रमाण। कितना मैं परचिंतन, आज से तो हाथ आगे करेंगे सभी और प्रतिज्ञा लेंगे, प्यारे बाबा, इनका सबका फोटो खींचो भाई। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। आज से मैं कभी परचिंतन नहीं करूंगा, परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करूंगा, ना परचिंतन की बातें सुनूंगा, ना किसी का परचिंतन करूंगा, परचिंतन से मुक्त रहूंगा। इस नवरात्रि के समय इसी भट्टी से इस परचिंतन रूपी राक्षस को खत्म करेंगे और सदा श्रीमद् प्रमाण चलेंगे। उसके लिए लोक लाज नहीं करेंगे। ओम शांति। अगर दो बातें अंडरलाइन करेंगे बहुत शक्तिशाली बनेंगे। मैं मेरी छोटी सी घटना सुनाता हूँ।